उत्तराखंड की सरभूमि, उत्तराखंड की सरजमी पर इस समय चुनाव का आगाज हो चुका है। पंचायत का चुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन ये जनता की सरकार है, गांव की सरकार चुनी जानी है। इसको लेकर छोटे-छोटे जो गांव हैं, उनको मिलाकर एक नगर पंचायत, वो सॉरी, ग्राम पंचायत बनाई गई है और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत बनाई गई है। उन्हीं क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायत क्षेत्रों में, ग्राम सभा के क्षेत्रों में प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपने विचार रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूरज पलड़िया जी। इनकी पत्नी बीडीसी प्रत्याशी की दावेदार हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका राजनीति में आना आपने कहाँ से सोचा, कैसे लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आने का कुछ ऐसा था नहीं विचार। हम बहुत सालों से टीम बना के सेवा ही करते रहते हैं जी। कभी भंडारे, कभी लंगर, कभी कुछ, और गरीब लोगों के किसी के झोपड़ी वोपड़ी में कहीं कुछ मदद करनी है, कहीं आग लग गई, हमारी टीम मदद करते रहती थी। तो इस बार हमारी टीम ने एक मिलके शौचालय निकाले थे पूरे गोलापार के लिए। 100 शौचालय बनाने का एक लक्ष्य रखा, अच्छा। जिसे हम अपनी ये आपके निजी खर्चे पे? निजी, अपने 3-4 लोगों की हमारी टीम है जो हम अपने हिसाब से दान करते रहते हैं। मतलब सामाजिक काम आप करते रहते हैं, उसका खर्चा कहाँ से उठाते हैं? ये सब हम 3-4 लोग मिलके अच्छा, मिलके करते हैं। तो उसमें हमने 100 शौचालय निकालने का वो करा। तो लोगों ने कहा कि यहाँ के जितने सयाने थे हमारे, सभी लोगों ने कहा कि इस बार क्षेत्र पंचायत का ले लिया और हमारी ग्राम सभा से आपको निर्विरोध बनाएंगे। हमारी ग्राम सभा से दूसरा कोई नहीं उठेगा आपके इसमें। फिर एक सबका समर्थन मिला और सभी लोगों ने कहा, सब सयाने लोगों ने। तो फिर हमने कहा चलो उठ जाते हैं। फिर हमारे मुद्दे थे कुछ की रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं रात को, गैया के लिए, गौशाला के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। तो हमने गौशाला के लिए भी नीचे एक आध गौशाला निर्माण हो रहा है, वहाँ भी हमने कहा कि हमारी एक समिति बना रहे हैं हम, प्रेम गंगा सेवा समिति है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम वहाँ का गौशाला को गैयाओं के खाने के लिए, भोजन के लिए, जल की व्यवस्था जो भी है वो हम कर देंगे। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक रोड में लाइट लगाने का हमारा मन हुआ था। हमारी टीम बैठी थी अभी बीच में 1 महीने पहले, स्ट्रीट लाइट। तो हमने कहा कि अगर सरकार से लग नहीं पा रही है, कुछ घरों में लग जा रही है, कोई अपने आपसी हम उस व्यवहार की वजह से कहीं लगा दे रहे हैं, रोडों में आ नहीं पा रही हैं। तो हमने एक नई पहल बनाई कि हम अपने पूरे क्षेत्र को, मेन कुंवरपुर चौराहा पड़ता है, चौराहे पे अंदर को पूरे गांव में और रोडों के किनारे किनारे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे और अपने खर्चे से लगाएंगे। अगर सरकार से हो पाएगा जितना, सरकार की मदद लेके उससे करेंगे, बाकी अपने खर्चे से चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर कर देंगे इसको। लगभग आपका मानना है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर सरकार मदद नहीं करती है तो आप स्वयं जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो जब आप इतने मजबूत हैं तो चुनावी क्षेत्र में जाने का क्या आपको लगा? चुनावी क्षेत्र में जाने का कारण ये रहा कि जितने सयाने लोग थे, सबने मिलके, सयानों ने मिलके कहा कि हम पूरी ग्राम सभा से आपको इस बार कह रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत के लिए आप लड़ो। तो जनता का प्यार मिल रहा है? बहुत ज्यादा भरपूर मिल रहा है। पूरा एक मत, मतलब अंदर की आवाज है, हर कोई फोन करके भी दूर दूर से, जहाँ हमारी ग्राम सभा के दूसरी ग्राम सभा से भी जो क्षेत्र में आती है, क्षेत्र पंचायत में, पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तो क्या समझ सकते हैं कि आपकी ब्लॉक प्रमुख की तैयारी है क्या? देखिए, अब सीट निकल जाएगी तो कोशिश तो रहेगी आगे बढ़ने की, रुकने का नाम नहीं है। समर्थन है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों का लगभग समर्थन है आपके हिसाब से? समर्थन बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। कितने वोटर हैं आपकी ग्राम सभा में? हमारे 2800 कुछ वोटर हैं। 2800 वोटर हैं। अच्छा, ये तो आपकी एक प्राथमिकता है इन चीजों की। और क्या ऐसी समस्या लगती है अपने क्षेत्र की जो आप मतलब जब बीडीसी सदस्य बन जाएंगे उसके माध्यम से कराएंगे जनता के लिए? सबसे पहली तो मेरी 2 प्रमुख समस्याएं जो मैंने देखा कि मेन कुंवरपुर चौराहे से जो पुलिया है एक, उसको हम चौड़ी कर देंगे। चौड़ीकरण उसका वो निजी, तो पीडब्ल्यूडी से होता है, वो उसको सरकार से पैसा भी आता है, फिर पास नहीं करा पाते हैं, या फिर कहीं पर बहुत चीजें होती है। पुलिया का निर्माण करना है, पुलिया चौड़ी करनी है। जी जी। बाकी तो सही है। ये तो आप अपने विधायक जी से कह के करा सकते हैं। हाँ, वो चीजों को बढ़ाना है आगे। और 1 महीने के अंदर हमने सोचा सबसे पहले लाइटें लगाएंगे और जितनी ग्राम सभा में झाड़ियां हो रही हैं इसके लिए परमानेंट 2 आदमी रख के। क्या इतनी निधि मिल सकती है आपको सरकार से? सरकार से नहीं मिलेगी, हमारे पास अपना निजी फंड बहुत है और लोग दान करने के, मेरा पूजा पाठ का काम भी है, तो मेरे जजमान हैं बहुत अच्छे अच्छे जो दान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या एक हमारे चैनल के माध्यम और पहला तो संदेश यही है कि चुनाव 1 महीने के लिए है, आपसी प्रेम बनाए रखें। और दूसरा ये है कि हमारी सभी जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस बार,
ताकि मैं क्षेत्र का विकास कर सकूं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि कुंवरपुर से अपनी ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत जो है उसको बहुत बढ़िया बनाऊं। रात को भी आदमी 2 बजे भी आएगा तो उसे यहाँ से जितनी दूर तक रोड है वहां तक उसको साफ उजाला दिखेगा। एक्सीडेंट के नामुमकिन मतलब हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस खत्म हो जाएंगे। हम गौशाला के लिए जितनी दिखते हैं उसको उठा के गौशाला में डालने के लिए एक प्रोसेस, एक माध्यम मतलब उसका बनाएंगे, कुछ बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे। और टैंकी पुलिया जो मैं 31 साल का हो गया हूँ और जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, तो हमारे क्षेत्र में वो मुद्दा मैं खत्म कर दूंगा। मैं पैसा नहीं दूंगा, 15,000 20,000 लोगों के घर में बनवा के आऊंगा। 5 साल में वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। बहुत ही उत्तम विचार हैं, युवा नेता हैं और राजनीति में उतरे हैं। तो इनका मानना है कि अगर बीडीसी का चुनाव जीतते हैं तो आगे भी राजनीति में कदम रखेंगे, ब्लॉक मुखी जैसे ये प्रमुख पद ग्रहण करने की इनकी चाह है। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम।